अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज का मेरा ये मैसेज वो तमाम बच्चे जिन्होंने एसएससी पास किया है और जिनका परसेंटेज वगैरह अच्छा है या जिनका नॉर्मल है या जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके पेरेंट्स के लिए और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। और मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को उन सारे माँ बाप तक ज़रूर पहुँचाओ जिनके बच्चों ने इस साल 10वीं का एग्ज़ाम दिया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन बच्चों से जिन बच्चों का परसेंटेज 70 से ऊपर है, यानी 75, 80, 90 इस तरीके से जिन्होंने एसएससी के अंदर परसेंटेज लिया है। देखो, ऐसे तमाम बच्चे ये जो 75, 80 का परसेंटेज लेते हैं ये वो बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश, जिनका मैथ, जिनका साइंस एकदम स्ट्रांग होता है। अब ऐसे बच्चों ने आगे फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि वो 12th भी साइंस से ले और उसी के साथ साथ वो नीट का प्रिपरेशन करे। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दूं कि नीट में लाखों बच्चे हर साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह कामयाब भी हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे वो 700 से ऊपर, 600 से ऊपर भी उसमें मार्क्स लेकर जो ग्रेड 1 है उसके अंदर कामयाब हो रहे हैं और अपनी मनचाही सीट पूरे मुल्क में जहां उनको चाहिए वो ले सकते हैं। तो माशाल्लाह नीट का परसेंटेज भी अच्छा आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहूँगा जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों भी खास तौर पे सुने। देखो कैसा है, नीट ये कोई प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट इसकी बात नहीं है। बहुत सारे माँ बाप को, बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ने नीट तो किसी भी तरह से उसको निकालने लगाना है और उसको एमबीबीएस में एडमिशन दिलाना है, भले उसके लिए कुछ भी हो जाए। एक्चुअल में उनका कंपटीशन चलता है, मराठी में उसको बोलते हैं चढ़ा ओढ़ी। तो ये जो चढ़ा ओढ़ी और कंपटीशन होता है वो अपने दूसरे रिश्तेदारों से होता है कि ये रिश्तेदारों के बच्चों ने नीट किया है तो हम भी अपने बच्चे को नीट कराएंगे। देखो, पहले आप ये चेक करो कि आपका बच्चा जो है उसके लिए कैपेबल है या नहीं। अब अगर आपका बच्चा कैपेबल नहीं है, ज़बरदस्ती आप उसको नीट करा रहे हो, वो फेल हो रहा है, वो कामयाब भी हो गया, आपने ज़बरदस्ती उसका एडमिशन मेडिकल में कराए, बच्चे का पढ़ाई में वो इंटरेस्ट नहीं है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे की लाइफ बर्बाद होगी, बच्चे की ज़िंदगी के साल बर्बाद होंगे, बच्चे का करियर बर्बाद होगा और आपका पैसा बर्बाद होगा। फिर आपको थोड़े दिनों के बाद में ये समझ में आएगा, अरे नहीं यार, अपना बच्चा जो है बजाय मेडिकल के कुछ और लेता तो ज़्यादा बेटर रहता था। तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए बेहतर ये है, देखो मैं आपको एकदम आसान रास्ता बताने वाला हूँ। अगर आपका बच्चा एमबीबीएस के लिए उसको उतने मार्क्स नीट में नहीं भी मिलते हैं ना, तो नाउम्मीद नहीं होने का। उसके नीचे के जो मेडिकल के कोर्सेस है, जैसे बीए एमएस है, बीयू एमएस है, आखिरी दर्जे के अंदर डी फार्मा, बी फार्मा, कोई मसला नहीं है। बी फार्मा भी कोई मामूली जो है वो ग्रेजुएशन नहीं है, मामूली डिग्री नहीं है। बी फार्मा जो है वो डिग्री है, वो कोई मामूली डिग्री नहीं है। अगर आप बी फार्मा भी करते हो, अगर आपको फ्री सीट मिलती है तो आप नई दवाओं के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। उसके लिए बड़ी बड़ी ये जो कंपनियां हैं मार्केट के अंदर आज इंडिया में, इंडिया के बाहर, यानी आप सोचो इंडिया की बहुत सारी कंपनियां ऐसी है उनका मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, जैसे सिप्ला है, जैसे सन फार्मा है, इसी तरह से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। आप देखेंगे, रिसर्च आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा। पूरी दुनिया, अमेरिका इनसे दवाएं खरीद रही है। तो हमारे देश में जो है ना वो हमारे देश के अंदर जो है इसकी सलाहियत की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। तो भले आपका एमबीबीएस को नंबर ना लगे, और माँ बाप भी ज़बरदस्ती नहीं कराना है अपने बच्चों को, बच्चों के दिल से, बच्चों को अगर वो कैपेबल है या नहीं है। अभी जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि मेरे जो बड़े फर्जंद है उन्होंने मैथ के अंदर
99% लिए थे, यानी नंबर लिए थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा उनको सीए बना दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बीसीए करना है और कंप्यूटर में ही मेरा दिल लगता है। तो मैंने कहा जो आपको करना है करो। अब कम से कम फीस का वो कोर्स उन्होंने कर भी दिए, उनका माशाल्लाह वो डिग्री हो गया, आगे की पढ़ाई भी वो कर रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जॉब भी शुरू की और उसमें उनको इंटरेस्ट था। तो उस लाइन के अंदर वो आज उस जगह पे पहुंचे हुए हैं कि बहुत सारे लोग आज उनके पास काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, इसी तरह से इंडिया के आज 50 प्रोजेक्ट्स उनके पास में हैं और माशाल्लाह वो उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको इंटरेस्ट था। तो वो अपनी लाइन के अंदर आगे बढ़े। तो उन्होंने ऐसे ऐसे ऐप्स बनाए, उन्होंने ऐसी ऐसी वेबसाइट्स बनाई जिससे आज हजारों लोग फायदा उठा रहे हैं। तो बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है, माँ बाप ने वो करने देना चाहिए, थोपना नहीं बच्चों के ऊपर। अब यहां दूसरा मसला आता है लड़कियों का। बहुत सारी लड़कियां वो भी जो है ना, वो साइंस से 12th करना चाहती है। बहुत सारी लड़कियों ने भी अच्छा परसेंटेज लिया हुआ होता है, लेकिन अब हमारे समाज का एक्चुअल में प्रॉब्लम ऐसा है ना कि हमारे समाज के अंदर और हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी और मानसिकता ये होती है कि लड़कियों को 10वीं कराया जाए, या बहुत से लोग 10वीं भी नहीं कराते हैं और उनकी शादी करके दे दी जाए। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि अगर आपके घर में किसी की डिलीवरी का टाइम है, जजगी का टाइम है, ऐसे टाइम पे आप जो है लेडीज डॉक्टर तलाश करते हैं। आपके घर की मस्तूरात अगर बीमार हो जाए, अभी मैं एक बहुत बड़े अकाबिर साहब है, उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी और वो डॉक्टर जिस शहर में वो रहते हैं वहां पे नहीं मिल रही थी। पता चला कि जो मेल डॉक्टर है वो तो 50 है, लेकिन फीमेल जो डॉक्टर है वो सिर्फ इंडिया के एक ही शहर के अंदर है। अब वो अकाबिर साहब अपनी बीवी के साथ में सफर करके उस शहर में पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद वो लेडीज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर उन्होंने अपने बीवी का वहां पे इलाज कराई। तो मेरा सवाल ये है कि भाई, जब आप अपने बीवी के पर्दे की इतनी फिक्र करते हो और आपको इस चीज का इतना एहतमाम होता हो है कि आपके बीवी का इलाज या आपके बीवी की जजगी या आपके बहन बेटी की जजगी वो फीमेल डॉक्टर ही कराए, तो फिर आप अपने बेटियों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाते? ये मेरा सवाल है। जब आपके बेटियों में टैलेंट है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, मेरी खुद की बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जिन बच्चियों ने 12वीं के अंदर और 10वीं के अंदर जो है माशाअल्लाह 90 तक उन्होंने परसेंटेज लिया, लेकिन उनके माँ बाप की मानसिकता और मेंटालिटी ये थी, भाई लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, बोले आज के जमाने का माहौल ऐसा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस लाइन से मैंने प्रैक्टिकल काम किया हूं। ये जो लड़कियों के मसाइल आते हैं ना व्हाट्सएप वगैरह पे, फुलानी लड़की उसने फॉर्म भर दी फुलाने के साथ शादी के लिए, हमने वैसे लड़कियों के घरों पे जा जा के समझाए। हमारी टीम थी एक जमाने के अंदर, लेकिन अभी मेरे पीछे भी दुनिया भर की मसरूफियात हो गई। वो हमारे बाकी साथी भी जो है वो भी अपने अपने काम में लगे, वरना आईटी के हमारे 3-4 साथी थे और मैं था। यही हमारे ऑफिस में ही हम लोग हर शनिचर को उसका मशवरा करके फिर तकसीम करते थे एक दूसरे के ऊपर कि कहाँ कहाँ इस हफ्ते मुलाकात के लिए जाना है। हम खुद उनके घरों पे जाते थे। तो जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि ये उन घरानों की लड़कियां होती है जिन घरानों में माँ बाप अपने बेटियों को अटेंशन नहीं देते। अटेंशन का मतलब क्या होता है कि भाई बेटी को पूरा टाइम दो, बेटी को पूरी मोहब्बत दो, बेटी के साथ में हुस्ने सुलूक करो, बेटी को पूरा कॉन्फिडेंस में लो। अगर आपकी बेटी पूरे कॉन्फिडेंस में रहेगी, अगर आपकी बेटी माँ बाप उसको वो रिस्पेक्ट और इज्जत देंगे ना, वो घराने की बेटी कभी भी माँ बाप के खिलाफ कदम नहीं उठा सकती। अब ये जो लड़कियां हैं जिनके मसाइल मैं बता रहा हूं, उनके घरों में बहुत सारे, हम जो घरों में गए वहां के मसाइल ऐसे ऐसे थे कि अभी मैं क्या बताऊं आपको। बाप खुद बेवड़ा है, उसको खुद अपने आप की फिक्र नहीं है उसको, वो खुद नशे में धूत है, घर को 8-8 दिन आता नहीं वो। माँ बिचारी लोगों के घरों में बर्तन धोने जा रही है, अब जवान बेटी घर पे है। कौन है उस लड़की का जिम्मेदार? मुझे बताओ ना। वो इररिस्पॉन्सिबल बाप जिसकी अपनी जिंदगी की ही उसको पड़ी हुई है, जो नशे में 24 घंटे धुत है,
अब वैसे घर की लड़की जो है वो किसी मॉल में जॉब करने के लिए जाती थी, वहां किसी गैर से उसकी मुलाकात हो गई, दोनों ने वही प्रोग्राम बना दिए शादी करने का। ये मसाइल है, ये जो हालात होते हैं ना, और जहां माँ बाप पूरे फिक्रमंद होते हैं, वो घर की लड़की बेटी। अब मैं आपको बता दूं, मेरा अपना जो गांव है, मेरा अपना जो मोहल्ला है, मेरे पूरे गांव में मैंने आज तक ऐसा वाकया नहीं सुना। मेरे अपने बिरादरी, खानदान, मोहल्ले की तो बात बहुत दूर की हो गई। हालांकि मेरे खानदान में भी माशाअल्लाह लड़कियों ने आला तालीम हासिल की है। अभी मेरी एक मामू की बेटी, मेरी एक मामूजात बहन MBBS 3rd ईयर के अंदर है। अभी लास्ट टाइम मैं घर पे गया, मुलाकात हुई, मैंने उस बच्ची को देखा। हमारे मामू के घर पे जब मैं पहुंचा तो इतनी खुशी हुई मुझे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। माशाअल्लाह वो बच्ची जो है MBBS 3rd ईयर में है, तालीम हासिल कर रही है, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा अभी मेरे खानदान में और बच्चियां भी, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले अपने एक मामूजात भाई का इंटरव्यू चैनल पे अपलोड किया था। उनकी छोटी बहन अभी 8वीं 9वीं में है, लेकिन अभी से उसने प्रिपरेशन शुरू किया नीट का, क्योंकि बड़े भाई साहब ऑलरेडी MBBS फाइनल कर चुके हैं। तो जो छोटी बहन है अभी से वो उस तैयारी में लगी हुई है। मुझे आप बताइए कि ये जो मसले मसाइल होते हैं ना, तो इसके लिए लोगों के अंदर ये जो चीजें होती है ना, ये बिल्कुल गलत है ये। और हम मुसलमान हैं, हमारे लिए पर्दा है। अब मैं आपको इंडिया में ऐसे 50 मेडिकल कॉलेजेस बताता हूं जो 100% ओनली फॉर फीमेल्स है, जहां लड़कियां ही मेडिकल की तालीम हासिल करती है। उनके लिए रहने वगैरह का भी इंतजाम होता है, पूरी सिक्योरिटी, पूरी सेफ्टी के साथ में। कोई मसला नहीं है। आपकी बच्ची नीट में अगर अच्छे मार्क्स लेती है तो वो आपके अपने शहर में, आपके अपने नजरों के सामने आप उसका एडमिशन करा सकते हो, कोई मसला नहीं उसमें माशाअल्लाह। तो लड़कियां अगर अच्छा मार्क्स लेती है उसको MBBS कराओ, नीट में अच्छे मार्क्स लेती है, कम लेती है BA MS है, उसके बाद BU MS है, उसके बाद BH MS है, DH MS है, उसके नीचे फिर जो है D फार्मा, B फार्मा और BDS वगैरह जो है वो भी ऊपर ही आता है। आप कुछ भी उसको करा सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि अपने बेटियों को भी आप मेडिकल तालीम में आगे बढ़ाओ, और गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी है, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी उनके लिए फैसिलिटीज भी है। उससे भी आप लोग जो है ना पूरा फायदा उठाओ। तो इंशाल्लाह जरूर आपकी बच्ची जो है वो MBBS में भी कामयाब होंगी, मेडिकल की भी तालीम हासिल करेगी। अब उसके बाद जो बच्चे जिन्होंने 70 या 75 से कम परसेंटेज लिया हुआ है, वो बच्चे भी ना उम्मीद ना हो। उन बच्चों में भी जिन बच्चों को मेडिकल यानी जिनको साइंस से लेना है 12th, वो साइंस से ले, जिनको कॉमर्स से लेना है वो कॉमर्स से ले, जिनको आर्ट से लेना है वो आर्ट से ले। लेकिन ये आपके मुस्तकबिल की बुनियाद है, ये आपके फ्यूचर की बुनियाद है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सीरियस होकर अपने करियर के बारे में सोचना है। अगर इसी एज में, इसी उम्र में आप अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हो और आप अपने करियर की पूरी फिक्र करते हो ना, तो इसके ऊपर आपके जिंदगी की आगे की बुनियाद पड़ती है। तो सीरियस लो अपनी लाइफ को। और जो बच्चे फेल हो गए वो वापस से तैयारी करो। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप एक आध दो सब्जेक्ट में तैयारी करो, अक्टूबर में 17 नंबर फॉर्म भर के आप उसका एग्जाम दे दो, आप भी उसके अंदर कामयाब हो जाओगे। और बहुत सारी ऐसी चीज, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, बहुत से ऐसे सस्ते में आप कर सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अभी मुझे आपको खाली 12वीं के लिए गाइडलाइन करना है। तो आप आर्ट से, आप कॉमर्स से या साइंस से, जिससे भी करोगे प्रॉपर उसकी क्लासेस लगाओ, प्रॉपर उसकी मेहनत करो। और जो बच्चे नीट देना चाहते हैं उनको अभी से उसका प्रिपरेशन करना है और 12वीं से पहले उसका फॉर्म भरना है, ये याद रखो। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी तारीख निकल जाए। तो इसके लिए हम पूरी तैयारी रखें। और अगर कोई बच्चा अच्छे परसेंटेज लेकर भी, जैसे मैंने हमारे फर्जन की मिसाल दिया कि अच्छा परसेंटेज लेकर भी उनको जो है कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट था, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। उनको जिसमें इंटरेस्ट है माँ बाप वो कराए। माँ बाप किसी उस्ताद के बोलने पर
गली मोहल्ले के गफूर भाई, रफीक भाई, शफीक भाई, इनके बोलने पर शफीक भाई ने बोले तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, उसको ये करा दो। रफीक भाई ने बोले, ये रफीक और शफीक जब आपको फीस भरने की जरूरत पड़ेगी ना तो 10,000 रुपये उधार नहीं देंगे। बच्चा आपका है, आपके बच्चे को क्या पढ़ना है उसकी फिक्र आपको करना है और आपके फैमिली को डिसाइड करना है और फैसला लेना है कि भाई आपको आपके बच्चे को जो है किस किस्म की पढ़ाई कराना है। तो इसके लिए आप लोगों को इसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो बच्चों से राय लो, बच्चों से मशवरा लो और बच्चों को जो करना है। हाँ, और एक चीज याद आ गई मुझे, ये भी मत सोचो 11वीं 12वीं के बारे में जो है ना, फिर बहुत सारे घरानों में ऐसा होता है कि मेरे ये दोस्त ने वो कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं भी वहां पे एडमिशन लूंगा, वो दोस्त ने वो कॉलेज में एडमिशन लिया। दोस्तों के चक्कर में मत पड़ो। ये दोस्तियां, ये याराने और ये सब कुछ जो है ना, पढ़ाई के जमाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप पढ़ के निकल जाओगे और उसके बाद में आप पढ़ाई के अंदर जो है कितने सक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, इसके ऊपर आपकी जिंदगी की बुनियाद पड़ती है। आज आप दोस्तों के भरोसे पे एडमिशन ले लोगे, कल को मान लो अगर तुमको कल आप अपनी लाइफ के अंदर फेल हो गए, यही दोस्तों के चक्करों में, आपकी तालीम बराबर से नहीं हुई और आपने पढ़ाई बराबर नहीं की, याद रखो आपके दोस्त वो BCA करके किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे और आप उसी कंपनी के बाहर ऑटो रिक्शा लेकर खड़े रहे होंगे, तो कितने अफसोस की बात होगी आपके लिए। ऐसा मत करो, अपने लाइफ की फिक्र खुद करो। ये दोस्त ने यहाँ लिया मैं भी लूंगा, उसने वहां लिया मैं भी लूंगा, बिल्कुल नहीं। आपका परसेंटेज अच्छा है तो जो टॉप के कॉलेजेस है, अभी जैसे मेरे एक रिश्तेदार के एडमिशन के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज गया था, तो वहां पे 80% के ऊपर वो क्लोज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जहां हाई परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि अभी आजकल गवर्नमेंट ने जो है ऑनलाइन एडमिशन की हुई है, तो उस हिसाब से आपको अपनी फिक्र करना है, ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम आप सभी लोगों से इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।